वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अल्लाह वाहिगुरु हरि ये सब एक ही है। अपन खाली एक अलग अलग मुल्क मतलब अपने अपने समाज से जुड़े वाले हैं, तो अपने अपने समाज की कुछ मर्यादा है। जैसा सिख समाज की मर्यादा है वैसे ही मुसलमान भाइयों की हमारे मर्यादा है। और लड़वैये कौम दो ही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, एक मुसलमान एक सरदार। और ये मांसाहारी कौम है। अगर से ये जो गौमांस समाज करता है तो इनका एक आज से नहीं है, इनका कई पूर्वजों से ये कार्यकाल इनकी रोजी रोटी चालू है। सरकार उसमें हस्तक्षेप करते हुए अपनी मनमानी का धर्म के नाम पे कारोबार चालू है। बहुत दिन से ये बीजेपी सरकार के तरफ से अभी तक मुसलमानों ने भी सहन करते आया और सिख समाज ने भी सहन करते आया, दलितों ने भी सहन करते आया। ये अब नहीं सहन करेंगे ऐसा लगता है मेरे को। अभी मुसलमान, सिख और दलित सब जाग चुके हैं। और देवेंद्र फडणवीस से मेरी बेनती है, जो गुरुद्वारे में भी, वक्फ बोर्ड में भी और दलितों के मंदिर रहो, मस्जिद रहो, गुरुद्वारा रहो, चर्च रहो, कुछ भी इस पे जो अपनी सरकार के तरफ से अपना जो कब्जा जमा के समाज पे अन्याय करने का काम ये सरकार कर रही है, इसको तुरंत रोक लगाए, न तो आने वाले दिनों में इसका सरकार को भुगतान भुगतना पड़ेगा। और जो रोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अपने अपनी रोजी रोटी करके खाने वाले हैं, गोवंश कोई फुकट नहीं मिलता है। जानवर खरीद के लाके अगर से वो जानवर बढ़ जाएंगे तो जैसे अभी भाई ने बताया कि जानवर को चारा पानी, कई जानवर ऐसे हैं कि भूख से तड़पते हैं। यहाँ पे ये महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल में इंसान भूखा मर रहा है तो जानवर तो बहुत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे जानवरों को जो बीमार हो जाते हैं जानवर, ऐसा है उनको जो है सो खरीदी करके ये करके वो अपना मर्यादा अनुसार ये काम करते हैं। इसको सरकार किए जाए। और 1956 का जो गुरुद्वारा बोर्ड में भी जो सरकार आज से 15 साल से हस्तक्षेप कर रही है, डायरेक्ट अध्यक्ष चुन के, बाजू भी हमारा टेंट है, हमारे जो है सो समाज पे जो अत्याचार कर रही है सरकार, आगे सहन नहीं किया जाएगा। और तुरंत हमारे मुसलमान भाइयों को इनका कायदा लागू करके इनके धर्म के हिसाब से रहने दिया जाए। बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।